वेलकम टू यूथ लॉ बडी। आज हम दो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन समझेंगे जो डायरेक्टली इन्वेस्टर प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। एक है एप्लीकेशन फॉर्म्स के रूल्स और दूसरा है प्रोस्पेक्टस में गलत इन्फॉर्मेशन देने की क्रिमिनल लाइबिलिटी। ये दोनों सेक्शंस एग्जाम्स और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इन दोनों सेक्शन को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 33 का सब सेक्शन 1 कहता है कि कंपनी किसी भी सिक्योरिटी के परचेज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म तब तक इशू नहीं कर सकती है जब तक कि उसके साथ एक अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस अटैच ना हो। इसका मतलब है कि जब भी इन्वेस्टर को एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है उसको साथ में कंपनी की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिलनी चाहिए ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। इसके बाद है एक प्रोवाइजो। इस रूल के दो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस है। पहला एक्सेप्शन तब अप्लाई होता है जब एप्लीकेशन फॉर्म किसी जेन्युइन अंडर राइटिंग एग्रीमेंट के इन्विटेशन के कंटेक्स्ट में दिया गया हो। इस सिचुएशन में अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस देना मैंडेटरी नहीं होता। तब होता है दूसरा एक्सेप्शन जब सिक्योरिटीज पब्लिक को ऑफर ही नहीं की गई हो। ऐसे प्राइवेट ट्रांजैक्शंस में भी अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट अप्लाइड नहीं होती है। सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर कोई पर्सन रिक्वेस्ट करता है तो कंपनी को उसे फुल प्रोस्पेक्टस प्रोवाइड करना होगा। ये रिक्वेस्ट सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज होने से पहले की जा सकती है और कंपनी की ड्यूटी है कि वो इन्वेस्टर को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराए। सब सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग अगर कंपनी इन प्रोविजंस का कंप्लायंस नहीं करती है तो उस पर पेनल्टी लगती है। हर डिफ़ॉल्ट के लिए कंपनी को 50,000 तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इसका पर्पज़ ये है कि कंपनीज रूल्स को सीरियसली फॉलो करें। इसके बाद है सेक्शन 34 जो कि बात करता है क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर द मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। सेक्शन 34 एक बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजन है जो कंपनीज को गलत या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देने से रोकता है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर प्रोस्पेक्टस में कोई स्टेटमेंट फॉल्स है, मिसलीडिंग है या कंटेक्स्ट के हिसाब से गलत इंप्रेशन क्रिएट करती है या कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ओमिट की गई है जो इन्वेस्टर्स को मिसलीड कर सकती है, तो उस प्रोस्पेक्टस को ऑथराइज करने वाले हर पर्सन पर क्रिमिनल लायबिलिटी आएगी। ऐसे केसेस में लायबिलिटी सेक्शन 447 के अंडर होती है जो फ्रॉड से रिलेटेड प्रोविजंस है और इसमें सिवियर पनिशमेंट होती है इंक्लूडिंग द इम्प्रिजनमेंट एंड हैवी फाइन्स। इसके बाद है एक प्रोवाइजो। ये प्रोवाइज़ो जो है ये कहता है कि लॉ एक्यूज्ड पर्सन को एक डिफेंस भी प्रोवाइड करता है। अगर कोई पर्सन ये प्रूव कर देता है कि जो स्टेटमेंट या ओमिशन था वो इममटेरियल था या उसके पास रीजनेबल ग्राउंड्स थे ये बिलीव करने के लिए कि स्टेटमेंट ट्रू है और इश्यू के टाइम तक उसने जेन्युइनली उसको ट्रू माना, तो उस पर लायबिलिटी अप्लाइड नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि इनोसेंट मिस्टेक्स को पनिश नहीं किया जाता लेकिन इंटेंशनल या नेग्लिजेंट मिस स्टेटमेंट्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। ठीक है। सो ये था सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 33 एंड 34। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।